दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी जिस बदले हुए तेवर क्लेवर को अपनाकर चलती हुई दिख रही है, वो किसी वैचारिक आत्ममंथन का परिणाम कम और बदले चुनावी गणित की उपज ज्यादा मालूम होता है। दरअसल प्रदेश में मायावती और असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर की मजबूती ने यह साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को सीधी चुनौती ये दी जा रही है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक जिस MY मुस्लिम यादव समीकरण को सत्ता की चाबी माना, वो अब पहले जैसी भरोसेमंद पूंजी नहीं रह गई। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का भान है कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और बिहार जैसे पड़ोसी राज्य के चुनावी नतीजों ने इसे और पुष्ट किया है। और ऐसे में आज समाजवादी पार्टी की नई रणनीति का केंद्र इस विमर्श पर टिका हुआ है कि जब परंपरागत वोट बैंक बिखरने लगे तो आखिर चुनाव जीता कैसे जाए। जाहिर है बिना सवर्णों के सहयोग से ऐसा कर पाना संभव नहीं है। और इस बदलाव की पहली स्पष्ट झलक बिहार के विधानसभा चुनाव में देखी गई। अखिलेश यादव ने वहां विपक्षी गठबंधन के लिए आक्रामक प्रचार किया और 25 से अधिक सीटों पर रैलियां की। रणनीति यह थी कि एकजुट अल्पसंख्यक वोट सत्ता विरोधी लहर पैदा करेगा, लेकिन नतीजा इसके उलट निकला। मुस्लिम वोटों के बड़े पैमाने पर एकजुट होने के बावजूद एनडीए ने प्रचंड जीत वहां पर दर्ज की। यह परिणाम अखिलेश यादव के लिए एक चेतावनी था कि अगर केवल अल्पसंख्यक गोलबंदी भी अब सत्ता की गारंटी नहीं रही है तो आप करेंगे क्या। बिहार के बाद महाराष्ट्र और फिर अन्य राज्यों में और अभी तेलंगाना के निकाय चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन ने इस आशंका को और गहरा कर दिया कि इन राज्यों में ओवैसी फैक्टर के प्रभाव ने यह साबित किया है कि मुस्लिम मतदाता अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति की तलाश में है। उत्तर प्रदेश में AIMIM की मौजूदगी और उसका बढ़ना जमीनी प्रभाव समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश जानते हैं कि अगर AIMIM यूपी में मजबूती से उतरी तो मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी से खिसकना लगभग तय है और मुस्लिम वोटों का छिटकना सपा के लिए एक निर्णायक हार तय कर सकता है। अखिलेश की दूसरी बड़ी चुनौती मायावती की सक्रियता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देकर समाजवादी पार्टी ने खासतौर पर संविधान बदलने के नैरेटिव के सहारे दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। लेकिन साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीएसपी फिर से संगठन को खड़ा कर रही है। मायावती खुलकर चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे रही हैं और अगर बसपा दलित वोटों को फिर से अपने पाले में करने में कामयाब होती है तो पीडीए का जो गणित है वो बिगड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो रुख है या रामपुर के जो नेता हैं आजम खान, उनका निर्णय न माना जाना, जो व्यक्तिगत मतभेद वहां पर दिखे, ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि आने वाली राजनीति में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है। दूसरा है ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण मतदाताओं को लुभाने का जो प्रयास किया जा रहा है, धार्मिक स्थलों का जो प्रचार है, ये तमाम चीजें ये संकेत दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी अब MY समीकरण पर जीत की गारंटी नहीं मान रही। पिछले कई विधानसभा चुनावों का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि यूपी जैसे राज्य में किसी एक सामाजिक समूह के सहारे सत्ता पाना लगभग असंभव है। बीजेपी ने व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाकर इस मॉडल को पहले से स्थापित किया। अखिलेश यादव उसी वास्तविकता को स्वीकारते हुए दिख रहे हैं और अब AIMIM भी चूंकि उसी वोट बैंक में सेंध लगा रहा है जो अखिलेश यादव का है। ऐसे में अखिलेश यादव के पास विकल्प बहुत सीमित हैं। या तो वो पुराने समीकरण पर भरोसा रखें या फिर जोखिम उठाएं और नए राजनीतिक समूहों को साधने की कोशिश करें। MY समीकरण पर कम जो भरोसा हुआ है उसने कहीं ना कहीं ये चिंता अखिलेश यादव के सामने पैदा कर दी है कि अब वो जो उनका अपना मूल वोट बैंक है, जो मुस्लिम समाज है, उसको कैसे वो अपने पाले में बना कर रखें और कैसे आने वाले समय में जो राजनीति उत्तर प्रदेश में होनी है खासकर मुस्लिम समाज को लेकर, उसे कैसे वो अपने पाले में सेट करके रखे। क्योंकि पहले ब्रजेश पाठक और बाद में साक्षी महाराज दोनों ने ये कहा कि अगर मुसलमान अखिलेश यादव से हट जाएं तो फिर अखिलेश यादव प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। अगर यही बात सच है तो फिर राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव को चिंतन की जरूरत है, क्योंकि इस बार AIMIM सेंध लगा रही है। गठबंधन नहीं हुआ तो अखिलेश यादव के लिए 2027 भी मुश्किल होगा।